प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम विद सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं को जारी रखते हुए आज हम बात करते हैं प्रत्यय पर, और हम उन प्रत्ययों पर बात करेंगे जो पहले ही वर्ण पर प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। चैप्टर से हमारा प्रत्यय, और प्रत्यय पर हम बात करते हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की, तो परिभाषा में क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर, जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर। तो पहली बात तो जो प्रत्यय होते हैं वे क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द का भी कोई अंश। और किसी शब्द के बाद में जुड़कर क्या करते हैं? उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। परिवर्तन ला देते हैं। उसके अर्थ में जुड़कर, उसके अर्थ में, उसके बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरी बात क्या? शब्द की प्रकृति बदल देते हैं। शब्द की प्रकृति बदल देते हैं। प्रकृति या संरचना बदल देते हैं। संरचना बदल देते हैं। तीसरी बात क्या? नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। 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 तो देखिए प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर, कहां जुड़ते हैं? शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। शब्द की प्रकृति या संरचना को बदल देते हैं और नए शब्द का भी निर्माण कर देते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम यहां से किस पर बात करेंगे? हम ऐसे प्रत्ययों पर बात करेंगे सबसे पहले जो पहले ही वर्ण पर प्रभाव डाल देते हैं। तो हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ण जो बना है वो स्वर वर्णों के सहयोग से बना है। तो इस पर एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं जो आपको याद रखना है। तो जो आपको अच्छे से याद रखने उन प्रत्यय पर हम बात करते हैं, और ये आप नोट करके लिख लें। पहले वर्ण पर प्रभाव डालने वाले प्रत्यय। पहले वर्ण पर प्रभाव डालने वाले प्रत्यय। पहले वर्ण पर प्रभाव डालने वाले प्रत्यय। तो ये प्रत्यय देख लेते हैं जो पहले वर्ण पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, इक प्रत्यय है, ए प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, अयन प्रत्यय है, आयन प्रत्यय है। अयन और आयन। देखिए, ये 6 प्रत्यय ऐसे हैं जो पहले वर्ण पर प्रभाव डालते हैं। पहले वर्ण पर प्रभाव डालते हैं। कोई भी शब्द बना है, उस शब्द का जो पहला वर्ण है, यदि इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो उस पहले वर्ण पर प्रभाव डाल देते हैं। कैसे डालते हैं ये देखिए। यदि देखिए किसी भी शब्द का पहला वर्ण ए या आ से प्रारंभ होता है, जैसे हमने मान लिया कैसे प्रारंभ हो रहा है या का से प्रारंभ हो रहा है, तो किसी भी शब्द का पहला वर्ण, किसी भी शब्द का पहला वर्ण यदि ए या आ से प्रारंभ हो रहा है, तो ये उस वर्ण का, पहले वर्ण का क्या कर देंगे? उसको आ कर देंगे। यदि पहले वर्ण में ए है तो उसको क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। एक बात ये हुई, यदि पहला वर्ण ई, ए,
ऐ से शुरू हो रहा है, यदि पहला वर्ण ए ऐ से शुरू हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों वर्णों को क्या कर देगा, ऐ कर देगा, पहले वर्ण में ऐ का प्रयोग हो जाएगा। और यदि पहला वर्ण उ उ या ओ औ से शुरू होता है तो ये दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, उसको क्या कर देगा, औ कर देगा। तो ये आपको याद रखना है कि इन प्रत्यय का, यदि किसी शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग होता है और पहले वर्ण में आपका ए या आ है तो क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा। और यदि ई ए ऐ है तो उसका ऐ हो जाएगा, यदि उ या ओ औ है तो उसका औ हो जाएगा पहले वर्ण का। ये पहले वर्ण पर प्रभाव डाल देते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा अध्यात्म, अध्यात्म मैंने शब्द लिखा और अध्यात्म शब्द में मैं इक प्रत्यय जोड़ता हूं। क्या जोड़ता हूं, इक प्रत्यय। तो देखिए पहले वर्ण में यहां क्या है, ए है, इसको आ कर दीजिए। जब पहले वर्ण में ए या आ आने पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ए कर दीजिए, आगे शब्द को वैसे उतार लीजिए, अध्यात्म। अब इसमें इक जोड़ दीजिए, ये जो ई है ये इसमें मात्रा में चली जाएगी और आगे आपका क्या है, तो इसे इसको मैं को मात्रा दे दीजिए ई की और इसको जोड़ दीजिए कै। तो ये क्या हो गया, आध्यात्मिक। यानी अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगा तो आपका शब्द क्या बना, आध्यात्मिक शब्द बना। जैसे हमने एक शब्द लिया दिन, ये हमने दिन शब्द लिया और दिन शब्द में इक प्रत्यय को जोड़ना है। ये सारे जोड़ने पर बनता है पहले वर्ण में प्रभाव। और देखिए इस दै में क्या है, ई है, और जब दै में ई आ गई, पहले शब्द में ई का मात्रा का प्रयोग हो तो किस में बदलेगा, आई में। तो दै को आई की मात्रा दे दीजिए आप। जब दै को मैंने आई की मात्रा दी तो दई हो गया। अगला शब्द है न, अब ये ई न को दे दीजिए और कै को जोड़ दीजिए तो क्या शब्द बना, दैनिक शब्द बना। तो देखिए ये पहले वर्ण पर प्रभाव डाला इन्होंने और पहले वर्ण पर प्रभाव डालने पर क्या बने, ये बने। तो ये विशेषकर आपको याद रखना कि यही 6 प्रत्यय ऐसे हैं, एक तो एक है, एक आपका ए है, एक आपका यह है, एक आपका ये है, अयन है और आयन है। ये 6 प्रत्यय हिंदी में ऐसे हैं जो पहले वर्ण पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो पहले वर्ण पर जो प्रभाव डालते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है, यदि पहले वर्ण में ए या आ की मात्रा है तो आ में बदलेगा, और यदि पहले वर्ण में इन स्वरों का प्रयोग हुआ है ई ए ऐ तो ये किसमें बदलेंगे, इसमें बदलेंगे। और यदि पहले वर्ण में इनका प्रयोग हुआ तो ये किसमें बदल जाएंगे, किसमें बदल जाएंगे, ये 6 प्रत्यय जुड़ने पर, ये 6 प्रत्यय जुड़ने पर। एक बार सब लोग इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं आगे। अब ए और य के संबंध में कुछ विशेष तथ्य भी आपको याद रखने हैं। ये और ए के संबंध में क्या रखने हैं, आपको विशेष तथ्य याद रखने हैं। दो विशेष तथ्य, एक बात तो ये हो गई सभी के लिए कॉमन, ये 6 प्रत्ययों के लिए कॉमन होगी कि पहले वर्ण पर प्रभाव डालते हैं। बस ए के संबंध में आप लिख लेंगे, ए और ये के संबंध में नोट करके, यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द में ए प्रत्यय का, यदि किसी शब्द में ए प्रत्यय का प्रयोग होता है, यदि किसी शब्द में ए प्रत्यय का प्रयोग होता है तो हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है प्रत्यय, तो यह प्रत्यय का प्रयोग होता है और ऐसे पहले वाले वर्ण में, ऐसे पहले वाले वर्ण में, ऐसे पहले वाले वर्ण में उ का प्रयोग होता है। उ का कोई सा भी प्रयोग हो जाए, उ छोटा है बड़ा, उ का प्रयोग होता है तो उ बे में बदल जाता है, तो उ बे में
बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे हमने एक शब्द लिखा, अगर हम देखें, ये हमने एक शब्द लिखा और ये शब्द लिखा हमने दनु, दनु शब्द लिखा और दनु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं? ए प्रत्यय। तो एक कंडीशन तो हुआ, पहले वर्ण में ए है तो उसको आ कीजिए, तो इसमें दे में ए छुपा हुआ है तो इसको क्या करा हमने? दा करा। और आए क्या है? ये नू है, ये न आ गया और न के नीचे क्या है? ऊ। तो ऐसे पहले वाले वर्ण में ऊ की मात्रा है तो ये ऊ किस में बदल जाएगा? बे में। तो ये क्या हो गया? दानव। अर्थात धनु शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? दानव की उत्पत्ति हुई। यही एक नोट डाल करके आप यह के संबंध में भी लिख लें। यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग होता है तो यह से पहले वाला वर्ण, तो यह से पहले वाला वर्ण, तो यह से पहले वाला वर्ण आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। यह से पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे हमने एक उदाहरण लेते हैं, हमने एक शब्द लिया ललित, और ललित शब्द में मुझे क्या जोड़ना है? यह प्रत्यय जोड़ना है। तो पहले तो लय को देखो, इस लय में क्या है? ए है। जब पहले वर्ण में ए आ रहा तो इसको क्या करना? हमें आ करना है। तो लय को तो हमने ला किया और आगे लित शब्द है, ये लित शब्द है। तो हमने क्या बताया कि यह प्रत्यय जब जुड़ेगा तो उससे पहले वाला वर्ण आधा हो जाएगा। तो तय है ये, इस तय को आप आधा कर दीजिए। जब तय को आप आधा करोगे बाद में क्या जोड़ोगे? यह जोड़ोगे। तो ये क्या हुआ? लालित्य। यानी ललित शब्द से क्या बना? आपका लालित्य बना। तो एक बार आप इसको भी नोट कर लें और आगे हम प्रत्यय पर चलते हैं। अब बात करते हैं हम एक प्रत्यय का प्रयोग। पहले एक एक प्रत्यय पर हम चर्चा करेंगे और ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। इसीलिए हमने आपको ये 6 प्रत्ययों के बारे में सबसे पहले बताया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक प्रत्यय को, एक प्रत्यय से बने शब्दों पर हम बात करते हैं। एक प्रत्यय से बने शब्द, ये हमारा एक हेडिंग रहेगा, एक प्रत्यय से बने शब्द। तो एक प्रत्यय का प्रयोग हमें सीखना है। तो देखिए, जैसे हमारा शब्द है अध्यात्म, अध्यात्म, और अध्यात्म शब्द में मुझे क्या जोड़ना है? एक प्रत्यय जोड़ना है। जैसे मेरा शब्द है अंश, अंश में क्या जोड़ना है? मुझे एक प्रत्यय जोड़ना है, अंश में एक प्रत्यय जोड़ना है। शब्द है मेरा अनुपात, और अनुपात में मुझे क्या जोड़ना है? एक प्रत्यय जोड़ना है। शब्द है मेरा अनुपात, अनुपात में मुझे एक प्रत्यय जोड़ना है। शब्द है मेरा चरित्र, और चरित्र में मुझे क्या जोड़ना है? एक प्रत्यय जोड़ना है। और शब्द है मेरा चमत्कार, चमत्कार, और चमत्कार में मुझे क्या जोड़ना है? एक प्रत्यय जोड़ना है। देखिए, 5-5 शब्दों को लेते चले जाएंगे। मैंने शब्द लिखा अध्यात्म, तो अध्यात्म में आप देखिए यहां पर ए है, यहां पर क्या है? ए है। तो हमें इसको क्या करना है? आ करना है। आ किया, अदद है, यह आत्म, ये शब्द मैंने लिखा। अब यहां से एक का प्रयोग कर दीजिए। जो ई है आपकी, ये किस में चली जाएगी? मात्रा में चली जाएगी। मैं को इसकी मात्रा दे दीजिए और का को जोड़ दीजिए। तो शब्द क्या बना हमारा? आध्यात्मिक। यानी एक प्रत्यय का प्रयोग, जो अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। तो ये शब्द आपको याद रखें। एक तो ये शब्द आपको शब्द शुद्धि की भी पहचान कराएंगे। अगर कहीं भी शब्द शुद्धि को आपको जानना है तो आपको प्रत्यय का प्रयोग आना चाहिए, आपको संधि समास का प्रयोग आना चाहिए। आप या तो उस शब्द में संधि करके देख लें या प्रत्यय से मूल शब्द को हटा करके देख लें।
अगर इसका वापस से मूल शब्द हटाऊंगा तो यहाँ से मैंने एक को बाहर करा, तो यहाँ से आ को भी हटाऊंगा, क्योंकि आ इक प्रत्यय जुड़ने पर ही पहला वर्ण क्या होता है, पहले वर्ण पे ही प्रभाव डालता है। ये 6 प्रत्यय इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि इन प्रत्यय का प्रयोग हो जाने से पहले वर्ण पर क्या डलता है, प्रभाव आता है, तो ये आप ध्यान रखें। अब देखिए ये शब्द है अंश। अंश में क्या है, ए है, तो इसको पहले अंश करता हूं मैं, और आगे क्या है, स है, और स को आप दे दीजिए ई की मात्रा और क्या जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, आंशिक। शब्द है हमारा अनुपात। अनुपात में पहला क्या है, ए है, तो इसको हमने आ किया, अनुपात लिखा हमने, और ये इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ता को ई की मात्रा दे दीजिए और का को जोड़ दीजिए। अनुपात शब्द में एक प्रत्यय प्रयोग होने से अनुपातिक नहीं होता है, आनुपातिक होता है, तो ये विशेषकर याद रखें। शब्द शुद्धि की भी यहाँ पर पहचान हो जाती है। आपसे पूछ लिया निम्न में से शुद्ध शब्द है, अनुपातिक, आनुपातिक, आन्यपातिक, बहुत प्रकार से शब्द बना देगा, लेकिन आपको शब्द शुद्धि का भी पता होना चाहिए। देखिए शब्द शुद्धि भी पता चल रही है साथ के साथ। शब्द है हमारा चरित्र। देखिए च वर्ण में क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है। ये च वर्ण बना है तो किसके संयोग से बना है, आपको भी पता है। च वर्ण बना है तो आधा च और ए के संयोग से बना है, तो च हुआ है। तो इसी प्रकार से सारे वर्ण बने हैं, तो च को पहले क्या कर दूं मैं, आ देता हूं, चा दे दिया मैंने, री की मात्रा वैसी की वैसी है। अब ये त्रि है, और त्रि को क्या देना है, मुझे ई देना है, और ये आगे क्या होगा, कै। तो क्या शब्द हो गया मेरा, चारित्रिक। चारित्रिक शब्द हो गया, यानी चरित्र शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हो जाने से क्या हुआ, चारित्रिक हो गया। क्या हो गया, चारित्रिक। अब शब्द है हमारा चमत्कार। चमत्कार में फिर चा है, तो इसको क्या करूं मैं, आ करता हूं, आ किया मैंने, चमत्कार, और इस रे को दे दीजिए ई की मात्रा, तो क्या होगा, चमत्कारिक हो गया। क्या हो गया, चमत्कारिक। तो देखिए इस प्रकार से एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ। एक प्रत्यय का प्रयोग होने से चमत्कारिक शब्द नहीं होता है, चमत्कारिक शब्द होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। एक प्रत्यय से बने हुए शब्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, तो ये आप विशेषकर याद रखना है इन शब्दों को। आगे हम बात करते हैं कल्पना। देखिए कल्पना शब्द है आपका, और कल्पना शब्द में आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो एक काल्पनिक नहीं होता है। कल्पना शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर काल्पनिक नहीं होता है। तो ये शब्द अगर जब आप कल्पना में एक जोड़ो तो पहले तो कै को आप क्या कीजिए, काल्पना हो गया। अब जब वापस से आप न को ई दोगे तो यहां से आ निकल जाएगा, क्योंकि एक शब्द में एक वर्ण में एक ही स्वर का प्रयोग होता है, तो यहां से आ को चला जाना होगा और आगे क्या होगा, की जोड़ देंगे। तो एक कल्पना शब्द में जब एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ, है काल्पनिक हुआ। शब्द है आपका इतिहास। इतिहास शब्द में आप क्या जोड़ोगे, एक प्रत्यय जोड़ोगे, तो क्या शब्द बनेगा इतिहास में, अगर आप एक प्रत्यय जोड़ोगे। तो हमने क्या बताया, यदि ई आ जाए तो ई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जब मूल रूप में आए तो मूल रूप में आप लिखेंगे। इसको हमने लिखा इतिहास हुआ। इतिहास होने के बाद ई किसको दोगे, आप सा को दे दीजिए, सा को ई दिया, तो शब्द क्या बना हमारा, ऐतिहासिक। इतिहास शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग होने पर क्या बना, ऐतिहासिक शब्द बना। ये आप भी याद रखें। अब मैं बात करता हूं विधान। विधान शब्द में एक प्रत्यय आपको जोड़ना है। विदेश शब्द है, विदेश शब्द में आपको एक प्रत्यय को जोड़ना है। विज्ञान शब्द है, और विज्ञान शब्द में आपको एक प्रत्यय को जोड़ना है। देखिए पहले वर्ण में क्या मिल रहा है आपको, बी में छोटी का प्रयोग मिल रहा है, और जब ई का प्रयोग मिले या ए आई का प्रयोग मिले तो ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। तो आप यहां मात्रा के रूप में है ई, तो आप भी इसे मात्रा के रूप में आई को दे दीजिए, यानी बै को आई दे दीजिए। तो जब बै को हम आई देंगे ई की जगह तो बई होगा। और आगे शब्द क्या है, धान है। आगे शब्द क्या है, धान है।
अब इस ना को आप ई की मात्रा देंगे, ई के जोड़ेंगे जब, और आगे क्या देंगे, क्या देंगे, तो ये शब्द क्या बना आपका, वैधानिक। वैधानिक शब्द बना, यानी विधान शब्द में एक प्रत्यय का जब प्रयोग हुआ तो शब्द आपका क्या बना, वैधानिक शब्द बना। अब इसी प्रकार से विदेश शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो पहले तो बै को आई दिया हमने, देश ये हमने लिखा, वैदेश लिखा हमने शब्द, और सा को ई की मात्रा देंगे और का जोड़ेंगे, तो ये शब्द क्या बनेगा, वैदेशिक। वैदेशिक शब्द बना एक प्रत्यय के प्रयोग से। अब ये शब्द है आपका विज्ञान, तो विज्ञान को क्या करेंगे, पहले हमने बै को आई की मात्रा दी और ज्ञान लिखा, वैज्ञान लिखा, और इसको क्या देंगे, हम छोटी की मात्रा देंगे और क्या जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, वैज्ञानिक। तो देखिए, कल्पना शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा तो आपका काल्पनिक हुआ, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा तो आपका ऐतिहासिक हुआ, और विधान शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा तो आपका क्या हुआ, वैधानिक हुआ, और विदेश शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा तो आपका वैदेशिक हुआ, और विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा तो आपका वैज्ञानिक हुआ। तो एक बार सब लोग इसको नोट कर लें। अभी हम एक ही प्रत्यय पर चर्चा कर रहे हैं कि एक प्रत्यय से बने शब्द, एक प्रत्यय का प्रयोग कैसे, हमें एक प्रत्यय का प्रयोग करना और इससे बने शब्द क्या होते हैं। अब देखिए, शब्द है हमारा मुख। मुख शब्द में एक प्रत्यय जोड़ना है। शब्द है हमारा भूत। भूत शब्द में एक प्रत्यय का हमें प्रयोग करना है। शब्द है हमारा मांस। मांस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। शब्द है हमारा वर्ष, और वर्ष शब्द में हमें एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। और शब्द है हमारा मानव, लिख लें। शब्द हमारा क्या है, दिन लिख लेते हैं। शब्द हमारा क्या है, दिन, और दिन में क्या है, मुझे एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो देखिए, मुख शब्द में क्या है, अभी मैं को देखो, मैं में क्या आ गया, ऊ आ गया। तो हमने बताया था जब पहले वर्ण में ऊ आ जाए या ओ या औ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस मैं को क्या देना है, औ देना है। तो मैं को मैंने क्या दिया, औ दिया, औ दे दिया। आगे क्या है, अपना ख है, और ख में ई को ई की मात्रा दीजिए और क लिख दीजिए, तो क्या हो गया, मौखिक हो गया। क्या हो गया, मौखिक। भूत शब्द है, भूत में ऊ है, तो इसको भौ कीजिए, और ता को आप ई की मात्रा दीजिए और कै जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, भौतिक हो गया। मास शब्द में पहले ही आ गया है, तो सिर्फ मासिक ही हो जाएगा। वर्ष शब्द है, तो बै को बा कीजिए और सा को ई की मात्रा दीजिए और क्या कर दीजिए, वार्षिक कर दीजिए। दिन शब्द है, दै में ई है, तो ई आने पर क्या हो जाएगा, आई की मात्रा इसको दीजिए और न को ई दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। तो एक बार सब लोग इनको भी नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं अगले शब्दों पर। शब्द है हमारा उद्योग। उद्योग में क्या जोड़ना है, आपको एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। शब्द है हमारा यंत्र, और यंत्र में आपको एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो यंत्र से बना शब्द क्या हो जाएगा, शब्द है आपका सिद्धांत। सिद्धांत शब्द में आपको एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। सिद्धांत शब्द में आपको क्या करना है, एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। शब्द आपका नीति। नीति में आपको एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। शब्द आपका जीव, और जीव में आपको क्या है, एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो देखते हैं। देखिए, शब्द क्या है, उद्योग है। शब्द क्या है, उद्योग है। उद्योग शब्द में अब देखिए, पहले शब्द में क्या है, आपका ऊ है। तो जब ऊ से पहला शब्द शुरू हो रहा तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, औ करेंगे। पहले वर्ण में ये आपको सारणी याद रखनी है। तो क्या करा हमने, ये औ करा। आगे शब्द क्या है, दे योग है, उद्योग हो गया। अब ई तो आप गे को दे दीजिए और कै जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया,
औद्योगिक। क्या हो गया? औद्योगिक। और इसमें भी ई प्रत्यय और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? औद्योगिकी। क्या हो जाएगा? औद्योगिकी। तो अब यहां हम बात करते हैं यंत्र। तो यह यंग को यांग कीजिए, पहले तो आ का मात्रा दीजिए और त्रय को ई की मात्रा देकर ये जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? यांत्रिक। अब आपका सिद्धांत, अब देखिए पहले वर्ण में क्या है? ई है, और ई आने पर क्या देंगे? पहले वर्ण को आई देंगे। जो मात्रा के रूप में है तो मात्रा के रूप में देंगे, और मूल रूप में है तो मूल रूप में देंगे। तो पहले तो से को सही कीजिए, और ये आपका क्या है? सिद्धांत। आपका ये बन गया सिद्धांत हो गया। अब इस तय को आप ई की मात्रा दे दीजिए और आगे तय जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक शब्द हो गया। अब बात आती है नीति। अब देखिए न में क्या है? बड़ी है, और बड़ी आने पर भी क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो न को क्या देंगे? हम आई देंगे। नहीं हो गया। और ती को क्या है? ती पर पहले से ही ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो क्या हो गया? नैतिक हो गया। क्या हो गया? नैतिक। अब देखो जीव है, और जीव में ई है तो फिर आई दीजिए इसको, और बै है, और बै को क्या दोगे आप? छोटी की मात्रा के साथ में क्या दे दीजिए, तो क्या हो गया? जैविक हो गया। क्या हो गया? जैविक हो गया। तो एक बार सब लोग आप इसको भी नोट कर लें। ये इक प्रत्यय से बने हुए शब्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि प्रत्यय में सबसे कठिन जोन, जो सबसे कठिन प्रत्यय हैं वो यही है, इनको समझना कठिन है। आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा एक, एक शब्द में आपको इक प्रत्यय का प्रयोग करना है, और उससे बना हुआ शब्द आपको लिखना है। हमने लिखा देव, देव शब्द में आपको इक प्रत्यय का प्रयोग करना और इससे बने हुए शब्द लिखना। हमने लिखा वेद, और वेद शब्द में आपको इक प्रत्यय का प्रयोग करना है, और इससे बने हुए शब्दों पर हमें चर्चा करनी है। हमने लिखा विचार, और विचार शब्द में आपको इक प्रत्यय का प्रयोग करना है, और इनसे बने हुए शब्दों पर चर्चा करनी है। हमने लिखा योग, योग शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग करना। अब देखिए यहां क्या है? ए है, और ये हमने बताया था कि जहां आपको ए, ई, ए, आई ये शब्द आ जाएं, पहले वर्ण में पहला वर्ण ये हो शब्द का जिसमें भी आपको जोड़ना है, तो जब ये पहला वर्ण हो तो आप पहले वर्ण शब्द के पहले वर्ण पर प्रभाव पूर्ण होगा, तो ये हो जाएगा। यदि पहला वर्ण इससे शुरू हो रहा तो उसको इससे शुरू कर दीजिए, इनसे शुरू हो रहा तब भी इससे शुरू कर दीजिए, चारों स्थिति में। तो एक है तो ए से शुरू हो रहा तो पहले तो इसको कीजिए आई, आई कर दिया, और आगे क्या है? कै। आगे क्या है? कै है, और इक को जोड़ दीजिए, इसको एक की मात्रा दे दीजिए, और क्या जोड़ेंगे? कै। तो क्या होगा? एक शब्द से मिलने पर क्या बना? एक एक बना। क्या बना? एक एक शब्द बना। तो ये आपको याद रहे। अब है देव। अब देखिए दै में क्या है? ये है, ए का प्रयोग है, इसको आई दे दीजिए। जब इसको आई देंगे तो क्या हो जाएगा? दैव हो जाएगा, और इसमें क्या है? इक प्रत्यय का प्रयोग कर दीजिए, ई इसको दे दीजिए और कै जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? दैविक। अब है ये वेद, वेद में फिर ए है तो आप इसको आई दीजिए, और आए क्या है? दै है, और कै जोड़ दीजिए, दै को ई की मात्रा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वैदिक। अब विचार, विचार में फिर ई है तो आपको इसको क्या करना है? वे करना है, और चा को चार आप दे दीजिए, और रै को ई दे दीजिए, और कै जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? वैचारिक। योग है तो यह में क्या है? ओ है, और देखिए यह में जब आपको उ या ओ या औ आ जाए तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाते हैं? पहला वर्ण किससे शुरू होगा? तो पहला वर्ण औ से शुरू होगा, तो औ इसको दे दीजिए, यह को औ दोगे आप तो यौ हो जाएगा, यौ, और गे को छोटी की मात्रा दीजिए और कै जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? यौगिक। तो एक बार आप इनको भी नोट कर लें, इनको नोट कर लिया होगा आपने।
आगे हम बात करते हैं आगे बने और शब्दों पर, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण करोगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो जाएगा। हमने शब्द लिखा लोक, और लोक शब्द में एक प्रत्यय का आपको प्रयोग करना है। लोक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। हमने लिखा शिक्षा, शिक्षा शब्द में भी आपको एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। हमने लिखा शिक्षण, इस शिक्षण शब्द में भी आपको एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। हमने लिखा सेना, और सेना शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। और एक शब्द हमने लिखा निदान, निदान शब्द में आपको एक प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से इनसे बने हुए शब्दों पर हम चर्चा करेंगे कि इनसे बने हुए शब्द क्या हो जाएंगे। देखिए लय शब्द में किसका प्रयोग है, औ का। लय को क्या मिला हुआ है, ओ मिला हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे, औ का। तो लय को, लो को तो क्या करेंगे, लव करेंगे। लो को हमने लव करा, आगे क्या है, कै। कै को एक ही मात्रा दे दीजिए और कै जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, लौकिक। यानी लोक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो क्या होगा, लौकिक हो गया। अब देखिए शिक्षा, सा को क्या मिली हुई है, छोटी ही मिली है, तो इसको क्या करेंगे, आई करेंगे, सा को आई दे देंगे हम, तो ये होगा सही। और छ आगे है। अब ये आप देखिए कि जहां छ को क्या मिला हुआ है, आस्वर मिला हुआ है, तो जब ईश्वर जाएगा तो आस्वर स्वतः ही जाएगा यहां से बाहर, तो क्या हो जाएगा, शैक्षिक। क्या हो जाएगा, शैक्षिक हो जाएगा। अब यह है शिक्षण, तो इसको फिर उसी प्रकार से करेंगे, इसको सही दे दीजिए, और क्षण और अणा को क्या है, एक ही मात्रा देके क्या जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, शैक्षणिक हो जाएगा। अब ये सेना, तो सेना में क्या है, ए है, तो पहले इसको सही कीजिए, सही किया हमने, और आगे क्या है, न है, ना है, तो ना अगर आए हाँ है और एक प्रत्यय आना है तो आ को स्वतः ही बाहर जाना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सैनिक हो जाएगा। अब है शब्द निदान, और निदान में क्या है, ई है, तो इसको आप पहले आई कीजिए, नहीं कीजिए इसको, और दान को वैसे के वैसे ही लिख दीजिए। और यदि जब आप इसमें ई प्रत्यय न, ई न को दोगे और क्या जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, नई दानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई दानिक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे या आपको पसंद आए होंगे, तो एक बार आप इसको भी नोट कर लें। तो प्रत्यय पर चर्चा करते हुए आज हमने एक प्रत्यय से बने हुए शब्दों को देखा कि एक प्रत्यय का प्रयोग होने पर पहले वर्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला वर्ण किन किन परिस्थितियों में प्रभावपूर्ण हो जाता है। तो ये एक प्रत्यय से बने हुए शब्दों पर हमने आज चर्चा की है, प्रत्यय की शुरुआत की है आज की कक्षा में हमने, और आज की कक्षा में हमने सबसे पहले उन्हीं प्रत्ययों को देखा है जो पहले वर्ण पर प्रभाव डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कक्षा आपको अच्छी लगी हो, और यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिसका अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल जाए। और शैक्षिक एक शिक्षा ऐसा ज्ञान होता है कि जो बांटने पर सदैव बढ़ता है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी इस बात की कंजूसी ना करे कि मुझ तक ये चीजें सीमित रहें। इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा आप बांटें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं। धन्यवाद।